इस वीडियो में जानोगे आप कि एसएससी सीएचएसएल में आपकी कितनी एज मांगी जाती है, कितनी सैलरी मिलती है आपको, प्रमोशन का क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। तो बने रहो लास्ट तक। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये 12th पास बच्चों के लिए एग्जाम होता है। जो भी 12th पास है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इस पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप इस स्ट्रीम से नहीं भर सकते। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हो। और इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें होगी 50,000 अप्रॉक्स, मतलब कोई कोई पोस्ट में कम होती है, कोई कोई पोस्ट में 50,000 या उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये पोस्ट पे होता है। जैसे आपके अगर थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए ना, तो आपको 50,000 वाली सैलरी वाली पोस्ट भी मिल जाएगी, या उससे ज़्यादा वाली मिल सकती है। ऑफिस जॉब रहेगी आपकी ये। इसमें कोई फिजिकल कोई मेडिकल, दोनों में से कुछ भी नहीं होता भाई। सबसे बेस्ट जॉब है। सिर्फ आपको पढ़ाई आनी चाहिए। तो अब फिजिकल भी नहीं है ना मेडिकल है, तो सारा निर्भर खेल किस पे होता है? स्टडी पे, पेपर पे। तो इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मैं बता दूं, प्री होता है और मेन होता है। दो एग्जाम होते हैं, पहला प्री, दूसरा मेन। इन दोनों के बीच में 2.5 महीने का गैप मिल जाता है आपको पढ़ाई करने के लिए। मतलब पहले प्री होगा, फिर 2.5 महीने बाद उसका मेंस होगा। जैसे अभी सीएचएसएल का मेंस चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2024 सीएचएसएल का मेंस चल रहा है। ऑफिस टाइमिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। ऑफिस टाइमिंग, किसी ऑफिस की टाइमिंग होती है 9 से 5:30 बजे तक, किसी की 9:30 से 6 बजे तक होती है। ऐसे ऑफिस टाइमिंग होती है। आधे घंटे का लंच मिलेगा आपको। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। 5 वर्किंग डेज होते हैं। इससे अच्छी जॉब क्या मिलेगी भाई आपको? प्रमोशन भी अच्छे खासे होते हैं इसमें। आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे होकर रिटायर हो जाओगे अगर आप इसी जॉब को करते रहोगे अपनी पूरी ज़िंदगी भर। तो आप अच्छे लेवल पे होकर रिटायर हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। टीयर 1 में आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे 4 सब्जेक्ट से: मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो जाएगी, 50 की जीके जीएस, 50 की मैथ्स, 50 की रीजनिंग। तो ये टोटल हो जाता है 200। अब लोग पूछेंगे कट ऑफ कितनी जाती है टीयर 1 में, तो मैं बता दूं भाई, अगर आपको सेकंड राउंड के लिए, टीयर 2 के लिए आपको एलिजिबल होना है, तो आपको ये 200 में से 150 लानी पड़ेंगे। इससे कम आप ला सकते हो, मतलब 140 तक भी चल जाएगा, पर उससे कम नहीं ला सकते आप। उससे कम लाओगे तो आप नहीं हो पाओगे एलिजिबल। इसलिए मैं कहता हूँ 150 तो लाने पड़ेंगे आपको इस बार। अब पेपर पे ही सब कुछ निर्भर करता है, तो इसमें फिजिकल ना मेडिकल, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो आप बोलते हो। और मैं और एक चीज़ बता दूं, एज मैंने शायद नहीं बताई। एज होती है इसमें 18 से 27 ईयर्स की। कुछ पोस्ट की 25 तक होती है, कुछ पोस्ट की 27 तक होती है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों की। ओबीसी, एसटी, एससी को अलग रिलैक्सेशन मिलते हैं, वो अलग होता है। मतलब ओबीसी को 3 ईयर्स का, एसटी एससी को 5 ईयर्स का, वो अलग होता है। बाकी इसमें एज इतनी दी जाती है, 18 टू 27 ईयर्स। टीयर 2 में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ जॉब के बारे में। ये लेवल 2 की जॉब होती है, मतलब लेवल 1 की एमटीएस की जॉब होती है। वो सबसे स्टार्टिंग लेवल है। ये उसके बाद आपका प्रमोशन होगा ना उससे भी, तो आप इसी में आते हो। इसलिए ये लेवल 2 की जॉब होती है। इसमें 2 पोस्ट होती है, जैसे एलडीसी और जेएसए। इसमें आपकी सैलरी इन हैंड बन जाती है 38,000, और बाकी जो डीईओ होती है उसमें 50,000 प्लस चली जाती है आपकी सैलरी। डीईओ में ही 2 लेवल होते हैं, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 4 में आपकी सैलरी थोड़ी कम बनेगी, लेवल 5 में ज़्यादा बनेगी, जैसा कि नाम से ही चल रहा है, पता है, क्योंकि लेवल उसमें ज़्यादा होता है। बाकी दिल्ली जैसे शहर में आपकी सैलरी लेवल 5 में 50,000 प्लस बन जाएगी। बाकी अलग अलग शहर के हिसाब से डिफर करता है, क्योंकि एचआरए किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 के में टीयर 1 के 2.5 से 3 महीने बाद आपका टीयर 2 कंडक्ट कराया जाता है। टीयर 2 में आपके 2 सेशन होंगे। पहला सेशन में होगा 3 सेक्शन और, मतलब पहले सेशन में 3 सेक्शन और सब डिवाइडेड होंगे। पहले सेक्शन में आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग में 30-30 सवाल आएंगे, 30-30। मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30। 3-3 नंबर के सवाल होंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 60, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 180। और फिर सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके जीएस आएगा। इंग्लिश के 40 सवाल होंगे, जीके जीएस के 20 सवाल होंगे। ये भी 3-3 नंबर के होंगे। 180 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 60। एक एक घंटा मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग के मॉड्यूल को करने में भी 1 घंटा, जीके जीएस के और इंग्लिश के मॉड्यूल को करने में भी आपको 1 घंटा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले 1 घंटा, अगर वो जल्दी हो गया तो आप वो टाइम इसको दे सकते हो दूसरे मॉड्यूल को, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स रीजनिंग का अगर आपने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो आधा घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा दूसरा, और वो टाइम आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे भी इन्होंने बांट रखा है। फिर ये दोनों सेक्शन हो जाएंगे ना, तो तुरंत आपका 15 मिनट के या 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों को करने के बाद, सेक्शन को करने के बाद, आपका कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मिनट में। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे, ये भी 3 नंबर का है। हर एक आंसर जो आप दोगे वो 3 नंबर जोड़ेगा आपके मेरिट में। तो इसमें हो जाएंगे आपके टोटल 45 मार्क्स। 45 मार्क्स, 15 क्वेश्चन के 45 मार्क्स हो जाएंगे।
ये बता दूं मैं, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, यानी आपको 15 में से 5 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जनरल वालों को, बाकी तो और ओबीसी को 4, बाकी एसटी एससी को 3, ऐसे और कम हो जाते हैं। यानी कि आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप, अगर आपने उस टेस्ट में अच्छा कर लिया ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस में आपने पूरे नंबर लिया है, जैसे मान के चल लो पूरे नंबर लिया है, और कंप्यूटर में आप फेल हो गए, तो वो किसी मायने नहीं रखता, आप फेल हो जाओगे। इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप इस पर भी ध्यान देना, कंप्यूटर की पढ़ाई साथ साथ स्टार्ट रखना, मॉक टेस्ट भी लगाना। इसके बाद आधे घंटे बाद आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। किसी किसी जॉब्स के लिए इन दोनों को मांगा जाता है, किसी के लिए एक एक मांगे जाते हैं। इसलिए आपका होगा, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी ना, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या देना पड़ेगा। तो आपको टाइपिंग पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी सी। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट और कमांड टेस्ट हो जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग होता है। आपको कुछ लिमिट होती है, कुछ क्वालिफाइड, वो एक लिमिट होती है कि आपको इसके पार जाना है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो बस ये क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपकी जॉब पक्की। क्योंकि आपने, अगर मैं टियर 2 पार कर लिया, टियर 1 पार कर लिया, फिर बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी जॉब पक्की, ऐसे आपकी जॉब हो जाती है। अब किसी कारणवश आपका 2024 में नहीं हो पाया सीएचएसएल में, तो आप 2025 को टारगेट करोगे। उसके लिए मैं अलग से एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। उसके लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, और वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। उससे आप एकदम, मतलब टाइम टेबल दे दूंगा उसमें मैं आपको एक बढ़िया सा बना के। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो ना, मतलब इस वीडियो में तो मैंने आपको सब बता दिया, एज, सैलरी, पोस्ट, प्रेफरेंस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ बता दिया इस वीडियो में तो आपको मैंने। बाकी लेकिन फिर भी हल्का सा भी कोई डाउट रह जाए ना, इस वीडियो के कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। खुद से रिप्लाई करता हूँ मैं सबको, क्योंकि अभी छोटा चैनल है मेरा, अभी मैं सबको रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि इतने कमेंट नहीं आते मेरे को। तो आप कमेंट करोगे तो अच्छा भी लगेगा मुझे, और आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, दोनों का फायदा है। तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है इधर, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें मैं फ्री नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो है आगे जो एग्जाम आने वाले हैं एसएससी से, रेलवे से रिलेटेड, सबके लिए मैं डालता हूँ। तो इसको ज्वाइन कर लो, और मेरी पर्सनल आईडी भी इसमें मेंशन है, उसको आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ भाई। इसलिए कमेंट भी कर देना, मेरे को पर्सनल आईडी पे मैसेज कर देना, कोई डाउट हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।